एवरीवन, लास्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, वहीं पे जहाँ पे खत्म किए थे वहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम जहाँ पढ़े थे ऑर्बिट को पढ़े थे। ऑर्बिट सब ऑर्बिट्स में डिवाइडेड है, 4 S P D F ये सब बता चुका हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फिर सेकंड पॉइंट मून स्कूल पढ़े थे, उसको भी बता चुका हूँ, उसको भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट अबो प्रिंसिपल बताया था, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना चल रहा था। ओके, तो जहाँ पे खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। होप सो सब समझ में आया होगा एंड देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं क्या है। तो लास्ट क्लास मैंने नियॉन पे देखा था। नियॉन जो था इट वाज 1s2 2s2 एंड 2p6 ये क्वेश्चन था विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 n का वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन जो था वो 0 हो गया था। नेक्स्ट आफ्टर जो नियॉन है इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दिस इज सोडियम, ये 11। तो हमें पता है आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s होता है, 2s होता है, फिर 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, ये 4s होता है एंड 3d एंड सो ऑन। इतना तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ओके, तो सोडियम के लिए हम देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो इट विल कम 1s2 देन 1s के बाद क्या आएगा 2s2 देन 2p6, तो 2 यहाँ 6 यहाँ, ये हो चुका है 10। अब एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है एंड इट विल आफ्टर 2p it will go into 3s, तो ये आएगा 3s, इसमें एक बॉक्स और अभी 11 है तो 2 2 4 6 10 हो चुका है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो ये क्वेश्चन तो विल कम दिस पोर्शन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 1, ये हम लास्ट क्लास कर चुके हैं। तो ये पूरा सही है, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन सही है, बट इसको सॉर्टेड नोटेशन में लिखना है, सॉर्टेड फॉर्म में लिखना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1s2 2s2 2p6 दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम देखो पीछे देखो, यहाँ पे नॉट दिस बैक वाला पीछे वाला पोर्शन देखो 1s2 2s2 2p6। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच अभी हम इसको जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया सोडियम, ये 11 बिग ब्रैकेट्स बिग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में ये डिनोटेड एज नियॉन एंड अप टू दिस पोर्शन, उसके बाद हम लिखेंगे 3s1 ये पोर्शन। ओके, तो अब से 1s2 2s2 2p6 को कवर कर लेगा कौन सा नियॉन, ये कवर कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें मैग्नीशियम, ठीक है, ये 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 वो लिख सकते हैं, बट उसको उतना ना लिखकर हम बस यहाँ से ये अप टू 10 अप टू 10 के लिए जो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, इसको जस्ट ये पोर्शन हमारा हो गया नियॉन, ये पूरा यहाँ तक कवर कर रहा है 1s2 2s2 2p6 एंड देन नियॉन के बाद ये हमारा आ जाता है 3s। तो 3s इसमें हमें पता है एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 यहाँ 2 यहाँ, तो n का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ये पोर्शन पर किसके लिए मैग्नीशियम के लिए, तो ये सब समझ में आ रहा है। ओके, तो ये पोर्शन हो गया नियॉन 3s2, n का वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये पोर्शन हो गया n का वैल्यू 0। नेक्स्ट अगर हम देखें एल्युमिनियम, दिस इज 13। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 10 लिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2, ये पोर्शन 1s2 2s2 2p6 अप टू दिस पोर्शन अप टू 10 तक, ये पोर्शन भी हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ तक भी हम क्या लिख रहे हैं, बस व्हाट वी आर राइटिंग फॉर दिस पोर्शन, ये पोर्शन भी हम जस्ट लिख रहे हैं क्या नियॉन, तो ये पोर्शन भी हम नियॉन बिग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में ये पोर्शन हो गया नियॉन, ये 10 के बाद यहाँ पे जाएगा 3s, ये हो जाएगा 3s2 10 2 12, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और है जिसे 3s में नहीं जा सकता है, इसके आगे जाना पड़ेगा, तो इट विल गो टू 3p, और 3p लिखना पड़ेगा, ये पोर्शन 3p और p में होता है बॉक्स 3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 3p1। तो ये नियॉन में तो सब फुलफिल्ड है, 3s भी फुलफिल्ड है, यहाँ पे बस एक पोर्शन जो है अनपेयर्ड है, तो n का वैल्यू जो हो गया इट इज 1, ये पोर्शन 1, ये हो गया एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये सब लिख लेना। नेक्स्ट मैं आगे मूव करता हूँ, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैंने होमवर्क दिया था, क्रॉस चेक कर लो, सही है कि नहीं, इसे देख लो जरा, चेक कर लो। ओके, तो एल्युमिनियम आफ्टर एल्युमिनियम इट इज सिलिकॉन, ये 14, तो वैसे अप टू 10 इज नियॉन, ये पोर्शन नियॉन हो गया यहाँ तक, उसके बाद 3s जाएगा तो 3s2 हो गया, उसके बाद 3s के बाद किसमें रहेगा 3p, तो 3p, तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे 10 to 12 ये 13 एंड ये 14, तो ये पोर्शन हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 2। नेक्स्ट इज फास्फोरस, ये 15, तो अप टू 10 के लिए इट इज नियॉन, ये पोर्शन दिस पोर्शन इज 3s2 10 दोबारा, और इसमें जो जाएगा p में 3,
ये पोर्शन हो गया 1 2 3, n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ओके, समझ में आ गया सब कुछ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिलिकॉन फास्फोरस कंप्लीट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है सल्फर। तो ये सल्फर को देखते हैं, ये पोर्शन सल्फर, ये पोर्शन दिस इज 16 up to 10 is neon again, ये पोर्शन 3 is 2 and this portion is कौन सा 3p 4, तो ये पोर्शन 1 2 3 ये 4, n का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन, इट इज 17, तो up to 10 ये पोर्शन neon, 3 is 2 3p 5, n का वैल्यू ये पोर्शन 1 2 3 4 5, n का वैल्यू 1। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज आर्गन। आर्गन देखते हैं आर्गन को, तो क्लोरीन तक हो गया है। नेक्स्ट वन इज आर्गन। आर्गन इज 18, ये पोर्शन नियॉन हो गया, ये पोर्शन 3s2 हो गया, ये पोर्शन 3p6 हो गया। अब 3p6 की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कितना 0, वो 0 हो गया। नेक्स्ट अब आर्गन के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट मींस कौन सा पोटेशियम। तो देखेंगे पोटेशियम इज 19। अब जरा देखो, अब ये लिखोगे नियॉन 3s2 3p6, 10 12 12 6 18, इसमें टोटल है 19। आफ्टर 3p, अब 3p के बाद किस में जाना है 4s में जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4s और s में बॉक्स कितना है 1, तो यहाँ पे एक बॉक्स और कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, ये कॉमन है, तो ये सही है। बट ऑब्वियसली देखो ये इनर्ट गैस, इससे पहले जो प्रीवियस एलिमेंट था वो एक इनर्ट गैस है। तो अप टू राइटिंग दिस मच, ये जो हम लिखते हैं ये जो पोर्शन हम लिखते हैं ये नियॉन 3s2 3p6, इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच, इसकी जगह पे सिंपल हम लिख सकते हैं क्या आर्गन। तो ये हम टोटल बिग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आर्गन। अब आर्गन कब तक लिखेंगे जब तक नेक्स्ट इनर्ट गैस ना आ जाए। नेक्स्ट इनर्ट गैस इज क्रिप्टन जो 36 है, तो अप टू टिल दैट पोर्शन वी कैन यूज आर्गन। ये पोर्शन आर्गन, ये पोर्शन कितना हो गया 4s1। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट देखिए कैल्शियम, तो ये 20 तक। अब यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन अप टू दिस पोर्शन, ये पोर्शन तक अब डायरेक्ट लिखेंगे आर्गन, ये पोर्शन आर्गन एंड ये हो जाएगा 4s2, ये 4s2 हो गया और n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 0। तो ये हो गया हमारा अप टू 20 तक। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 20 तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आएगा 21 से 30, इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। 21 से 30 जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर साल मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी 1-2 साल छोड़कर हर साल नीट में एक क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, ठीक है। और ये क्लास ये जस्ट 10 कंप्लीट हुई होगी एंड ये क्लास कंप्लीट करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस अभी तुमसे बनना स्टार्ट होंगे। ये 2 क्लास करनी है 21 से 30 एटॉमिक नंबर। अब जरा देखते हैं इसमें, जरा देखते हैं बिफोर गोइंग टू दैट पोर्शन। अभी हम देखते हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ऑर्बिट करने, सेकंड पॉइंट वुंड्स रूल बताया था, नेक्स्ट पॉइंट अबो प्रिंसिपल बताया था। अभी एक पॉइंट बता रहा हूं, नोट करो पहले उसको। देखो फोर्थ पॉइंट ये क्या है हमारा n के बारे में। n क्या है, व्हाट इज दिस n? इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें 2 केस आएगा, इट विल कम 2 केसेस। इसमें 2 केसेस है, एक केस 1 आएगा एंड एक केस 2 आएगा। केस 1 क्या है, जब n का वैल्यू नॉन जीरो होगा, मींस व्हाट n विल हैव सम वैल्यू, कुछ इंटीग्रल वैल्यू होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और एक केस का वैल्यू जब n का वैल्यू पूरा 0 हो जाता है ये। तो अभी जरा देखो, अगर n का वैल्यू नॉन जीरो आएगा तो कुछ इसमें हमारा पॉइंट्स होते हैं। तो n का वैल्यू अगर किसी भी एलिमेंट के लिए नॉन जीरो होता है, n किसी में 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, फ्रॉम 21 to 30 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे दिस विल बी कलर्ड एलिमेंट्स। ये हमारे कलर्ड एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा, अगर n का वैल्यू नॉन जीरो आएगा तो ये सारे एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक इनको बोलते हैं। दिस आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 5 होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक। वो सब हमें क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। अभी जिस हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होगा। अगर जीरो आता है तो उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। जैसे ये कलर्ड एंड ये पैरामैग्नेटिक आएगा, तो इसके लिए अगर किसी भी एलिमेंट के लिए जीरो होता है तो इट विल बी कलरलेस। कलरलेस या फिर व्हाइट। व्हाइट इज आल्सो कंसीडर्ड एज कलरलेस इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो कलरलेस या फिर व्हाइट। एंड अगर n का वैल्यू जीरो होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज डायमैग्नेटिक। वो एलिमेंट डायमैग्नेटिक।
थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सॉलिड स्टेट चैप्टर के लिए। ये पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्या है, अभी तुमसे डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अभी जस्ट आइडेंटिफाई करना है व्हिच एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक व्हिच विल बी डायमैग्नेटिक। ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपल आइडेंटिफाई करना, एग्जांपल्स दूंगा, बहुत आसान है, बताऊंगा आपको, थोड़ा वेट करो। तो कलर हो गया पैरामैग्नेटिक, और एक म्यू आना है, म्यू इसका नॉन जीरो होगा, एंड दिस इज म्यू जो होता है इसका जीरो होगा, म्यू MIU, म्यू, इसको प्रोनाउंस करते हैं MIU, ये सिंबल है म्यू। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमारा अगेन वही सॉलिड स्टेट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, MOME, इट इज अ फार्मूला, म्यू हैज अ फार्मूला n into n plus, ये सब रूट के अंदर है, n into n plus 2 bm, इसका यूनिट है bm, bm है हमारा बोर मैग्नेट, MAGNETON, इट्स अ यूनिट ऑफ म्यू। तो किसका जीरो, नॉन जीरो, अगर n का वैल्यू नॉन जीरो होगा, इट विल बी हैव नॉन जीरो वैल्यू, तो यहां पे पुट करेंगे तो इट विल कम सम वैल्यू, दैट मींस म्यू जीरो नहीं होगा। अगर n का वैल्यू जीरो है, यहां पे पुट करेंगे तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू जीरो की जीरो आएगा। ओके, जस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सा पैरामैग्नेटिक है, एलिमेंट्स दिया रहेगा, बताना होगा कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कैलकुलेट करना होगा म्यू। ओके, ये सब चीज कैलकुलेट करना होगा। हम जस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है सेकंड क्लास हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन का, जस्ट इसको कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही हम ये सारा प्रॉपर्टी बता देंगे। ओके, तो इसको नोट कर लो, थोड़ा ये सब नोट कर लो, और एक एग्जांपल मैं बताता हूं अभी से। देखो अभी आते हैं 21st एलिमेंट जो है वन इज स्कैंडियम। इसके आते हैं, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन का। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 21 से 30 के बीच में। चलो 21 इज स्कैंडियम, सिंबल है Sc 21। अप टू 18 हम जानते हैं, अप टू 18 के हम क्या लिख लेते हैं, टोटल पोर्शन दिस इज आर्गन, 18 यहां तक फिल हो गया, सॉरी इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं, ये पोर्शन आर्गन, ये पोर्शन फिर 18 के बाद 20, आर्गन 20, 18 2 20, ये हो गया हमारा आर्गन 4s2 हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे 4s के बाद किस में जाना है, 3d, तो दिस इज 3d, यहां पे कितना है, 1, तो ये पोर्शन हो गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहां पे 1 रखा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में कितना हो गया, प्रोड्यूस 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, अब 1 होगा, या फिर n का दो केस था, n का एक जीरो था, n का एक नॉन जीरो था, तो नॉन जीरो एलिमेंट बताया था, इट वाज क्या, पैरामैग्नेटिक, जीरो एलिमेंट क्या बताया था, इट वाज डायमैग्नेटिक। यहां पे n का वैल्यू कितना आया है, 1, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, शॉर्ट में पैरा लिख देते हैं। अगर n का वैल्यू नॉन जीरो होगा तो इट वाज क्या, कलर, तो इट विल हैव सम कलर, क्लास 12 में पढ़ेंगे कौन सा कलर, लेकिन इट विल हैव सम कलर, अभी जस्ट आइडेंटिफाई करना होता है कलर एंड कलरलेस, विल हैव सम कलर, ये कलर। म्यू का वैल्यू नॉन जीरो होगा, क्योंकि n का वैल्यू नॉन जीरो, तो म्यू का वैल्यू नॉन जीरो होगा। हाउ मच, कैलकुलेट करो, फार्मूला है सिंपल फार्मूला, रूट ओवर के अंदर में n into n plus 2 bm। ओके, यहां पे पुट करेंगे, यहां पे 1 पुट किए, 1 plus 2 ये पुट किए bm, तो plus 2 plus 1, दिस इज रूट 3 bm, तो mu is equals to root 3 bm। दिस वाज फॉर स्कैंडियम। नेक्स्ट अगर देखते हैं, हमारा आ गया टाइटेनियम का, Ti, ये पोर्शन हो गया आर्गन, ये पोर्शन हो गया 4s2, ये पोर्शन हो गया 3d, तो ये हो गया 18 20 तो 22। अब जरा देखते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, होम्स रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 2, अगेन नॉन जीरो के लिए क्या पड़ता है, पैरामैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, और म्यू का फार्मूला हमारा क्या होता है, रूट ओवर ऑफ n into n plus 2, ये क्या bm। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे 2 2 plus 2 4 4 2 is 8, mu equals to root 8 bm। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ से लेके अप टू 30 तक कंप्लीट करो इस सारे एलिमेंट्स को, कॉन्फ़िगरेशन विद ऑल द रिजल्ट्स, n का वैल्यू निकालो, पैरा या डायमैग्नेटिक है उसको निकालो, कलर या कलरलेस है उसको बताओ, म्यू का वैल्यू 0 है या नॉन जीरो है उसको बताओ, सारी चीज निकालो। एलिमेंट्स जो होते हैं 21 से 30 एलिमेंट्स नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, 21 इज स्कैंडियम, 22 इज टाइटेनियम, 23 is vanadium, capital V, 24 is chromium, Cr, 25 is manganese, Mn, not magnesium, magnesium is 12,
ये मैंगनीज है Mn, 26 is iron Fe, 27 is cobalt C small o, 28 is nickel, 29 is copper Cu and 30 is Zn. ये Zn is zinc. ओके तो यहाँ तक कंप्लीट विद ऑल रिजल्ट्स 21 से लेके 30 तक इसको पूरा कंप्लीट करो विद ऑल रिजल्ट्स। जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जैसे मैंने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन लिखा है विद ये फिल क्या है, फिल करने के बाद n का वैल्यू कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है उसको लिखना, कलर्ड है या कलरलेस उसको लिखना, म्यू पर वैल्यू 0 नॉन 0, अगर नॉन 0 तो कितना आएगा, वो सारा चीज कंप्लीट करो अप टू 30 तक कंप्लीट करो। और इसको मैं नेक्स्ट क्लास पे से कंटिन्यू करूंगा। स्कैनिंग हो गया, टाइटेनियम आई विल कंटिन्यू विद 23, बट उससे पहले तुम लोग खुद से इसको समझ गए हो तो पूरा इसको कंप्लीट करो। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।